किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। माई टीवी पर ज़िंदगी इसी का नाम है प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शमी लोचन लाल और आज हम नांदी में हैं। नांदी की बहुत ही मशहूर शख्सियत, काफ़ी ताकतवर नारी हम कह सकते हैं, फीजी भर में बहुत ही मशहूर हैं। आज हम इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और सुशीला जी हमारे साथ हैं, जो कि सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, जो नारी सभा है फीजी की, उनकी प्रेसिडेंट है। यानी कि फीजी के कोने कोने में ये जाती रहती है, महिलाओं से मुलाकात करती रहती है। सुशीला जी, सुशीला रमेश जी के नाम से आप बहुत ही मशहूर हैं। आज आपसे मिलकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई। कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मुझे भी आप पूरा टीम से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। सुशीला जी, आप इतना बहुत ज़्यादा भार संभालती हैं। सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, नारी सभा जो फीजी में इनकी प्रेसिडेंट है, इसके बारे में हम और बातचीत करेंगे। लेकिन मुझे बताइए अपने शुरुआत की ज़िंदगी के बारे में। कहाँ पर आपकी पैदाइश हुई और कहाँ पर आप मतलब कि बड़ी हुई, और फिर हम ये जानेंगे कि किस तरह से सोशल वर्क जो है उसमें आपकी जागरूकता जागी। जी हाँ, मेरी पैदाइश तो बाकी है यालालेवु बा के, और यालालेवु बा जो कि मेरे घर के एकदम नज़दीक में जो स्कूल आर्या कन्या पाठशाला, वहाँ मेरी प्राइमरी शिक्षा हुई। फिर वहाँ से मैं डीएवी कॉलेज गई, वहाँ से फिर टीचर्स ट्रेनिंग गई। फिर वहाँ से उससे पहले जब मैं 13 साल की थी तो हमारे यालालेवु में एवं हमारी जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, जिसको हम आजी बोलते हैं, नानी बोलते हैं, वो सब मिलकर एक मंदिर बनाना चाहते थे। लेडी से इफेक्ट वास्ते तो अब उन लोगों के साथ में कोई रिसीट काटने वाला नहीं था। तो आई यूज्ड टू वॉलंटियर माई सेल्फ कि चलो चलो आज ही नानी हमें लेके चलो, हम रसीद काटेगा। यू नो, आई वॉज ओनली इन क्लास 8 दैट टाइम। और गाँव लोग घूमे और हमें इतना अच्छा लगे, बुढ़िया लोग के संगे जाओ। जैसे कभी हमें इसी नहीं लगा कि ये लोग यंग के संगे चलो, उन लोग के संगे चलो, वो लोग सब जगह जाओ, चाय पिए, शरबत पिए। हमें बड़ा मज़ा लगे जाए कि शरबत पियो मीठा मीठा। और फिर हमें अपने आप के अपने से मांगी वॉलंटियर करे कि अच्छा अम्मा उन लोग फिर आई तो हमें बुला ले चलिए। इतनी कम उम्र में ये जज्बा होना बहुत ही कम लोगों में ये देखने को मिलता है। जैसे आपने कहा कि लोग अपने हम उम्र के लड़कियों के साथ खेलना चाहेंगे, बट लेकिन आपने ये चुना। जी हाँ, तो मैं अपनी बुजुर्ग नानी आजी के साथ में जाती थी और जो भी धन वो लोग कलेक्ट करते थे, शाम को आते थे, बैठते थे, गिनते थे कि आज फिर बेटी कल फिर तैयार रहना। तो खुशी खुशी तैयार रही ना जावे के वास्ते। और माता पिता जाने देते थे आपको? क्योंकि उस समय ज़माना कुछ और था। नहीं, माय पेरेंट्स वे वेरी इंडिपेंडेंट, बहुत उलोगन बहुत ब्रॉड ख्याल के पेरेंट्स थे। मेरी माँ भी, मेरी माँ नयाबू की थी, तैलेबू की, और मेरे पिताजी यालालेवु बा के थे। और हम तो बहुत ज़्यादा भाई बहन थे, 12 भाई बहन रहना कोई दिलगी बात नहीं है। और काफी भारी परिवार आपका। और मेरा पिताजी एक ही बेटा था ना जी। मेरे पिताजी का नाम मनीलाल था और माँ का नाम राजकुमारी था। दोनों पास्ट उनका देहांत हो गई है, पर बहुत अच्छे पेरेंट्स थे, बहुत लविंग पेरेंट्स थे। और कभी कोई चीज़ न, सब बेटा कहीं जाओ इज्जत से जाओ, इज्जत से आओ, इतना बात हमेशा बताते थे। तो अपना दिल में था कि कहीं हम जाए तो अच्छा काम करें। इंडिपेंडेंस भी देते थे, मतलब कि वो चाहते थे कि आप बड़े। उस समय के पेरेंट्स में ये ख्यालात बहुत कम थे ना, लड़कियों को लोग लेकर ज़्यादा पाबंदी में रहते थे। लेकिन आपके माता, जिसका रिफ्लेक्शन आज आपने दिखता है। जी हाँ, माता बहुत ब्रॉड माइंडेड थे मेरे पेरेंट्स जो थे। और फिर उसके बाद फिर जब मैं हाई स्कूल जब टीचिंग करके तब फिर मैं आई, ट्रेनिंग करके आई। तब सबसे पहले तो मैंने फीजी टीचर्स यूनियन बा में ज्वाइन कर लिया। तो जैसे इनकरेजमेंट ना। हाँ, और वो बीच जो था वो आप में, जिन लोगों के साथ नानी दादी के साथ रहती थी, वो उन्होंने वो दिया था जैसे मोटिवेशन ना। तब उतना जब फीजी टीचर्स यूनियन में ज्वाइन किया, फिर उसके बाद में मैं गर्ल गाइड भी ज्वाइन कर ली। तो अब गर्ल गाइड को ट्रेनिंग करना, कैंप पे ले जाना, इतना अच्छा लगे। लड़कन से संगे बड़े से भी इंटरेक्ट करो ना,
उस समय आपकी शादी हो गई थी? वो टाइम नहीं हुई थी। तो उसके बाद में तब 2 साल मैंने 2 साल मैंने 65 66 में इस सब काम ये दोनों किया। 67 जनवरी में मेरी शादी हुई। अच्छा। तो शादी के बाद क्या पाबंदियां थी कि ये कर सकती हैं या नहीं कर सकती? देखो, मेरे पति तो बहुत इंडिपेंडेंट ख्याल के पर्सन थे। इतना थे कि अगर जैसे कि जब मेरे पति का देहांत हो गया तब वो मैं सोचती कि मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी ना, बिकॉज ही वाज सच अ लविंग पर्सन। और मेरे सास ससुर भी बहुत इनकरेज करते थे, कभी मुझे नहीं बोलते थे यहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। फिर मैं जब शादी होकर आई नेडी में फिजी टीचर्स यूनियन ज्वाइन कर लिया। फिजी टीचर फिर यहाँ पे हम उस समय के बात है जब हम क्रिपल चिल्ड्रन सोसाइटी चलाते थे। तब जेक्स हैंडीक्राफ्ट के जो जय किशन था वो रमेश से आकर बोला तुम्हारी वाइफ बहुत एक्टिव है, उसके हम लोग के संगे लाओ और हम लोग मंगता उसके संगे काम करें। बस हम नेडी क्रिपल चिल्ड्रन सोसाइटी तब यहाँ से हम लोग फिजी नेडी क्रिपल चिल्ड्रन सोसाइटी से बहुत काम किया। जो बच्चे होते थे बेचारे अपाहिज कोई, हम उनको लोटोका हॉस्टल में भेजते थे पैसा भर के नेडी से। वहाँ हॉस्टल में वो रहते थे। और जैसे हमारा एक टीम हवाई से आता था तो उस समय जैसे उनका जब कोई कान का डिफेक्ट होता था या आँखी का कोई प्रॉब्लम, हाथ पैर के, तो हम हवाई ट्रीटमेंट के लिए भेजते थे। हम लोगों ने बहुत काम किया। जो मिस्टर हिल्टन स्कूल सुबह में है, जी। हम मिस्टर हिल्टन के साथ हम बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। हमेशा मीटिंग में मैं सुबह जाती थी। मिस्टर हिल्टन, ही वाज सच अ नाइस गाय, वेरी नाइस गाय। आई डोंट नो वेदर ही इज एनी मोर इन दिस वर्ल्ड और नॉट, बट आई सॉ हिम इन ऑस्ट्रेलिया, बट ही वाज वेरी वीक दैट टाइम। मतलब कि आपकी ज़िंदगी में जो कदम आपने उठाए बचपन से लेकर, फिर जैसे आप टीचिंग कर रही थी हाई स्कूल में और कई ऑर्गेनाइजेशंस आपने ज्वाइन किए, तो आपके लिए ये जो रास्ता है वो खुलता चला गया। तो इसी को कहते हैं ना, ज़िंदगी इसी का नाम है। आप कोशिश करो, आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद सुशीला जी से और भी बातें करेंगे। माई टीवी पर ज़िंदगी इसी का नाम है और आज हमारे मेहमान हैं सुशीला रमेश जी, फिजी की बहुत ही जानी मानी शख्सियत। सुशीला जी, आप सनातन प्रतिनिधि सभा नारी सभा की फिजी वाइड एक प्रेसिडेंट हैं। जी हाँ। तो इस लीडरशिप रोल में आप कितने सालों से हैं और इस लीडरशिप रोल में काम करते हुए किन किन चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा? चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अब हम पूरा बेटी लेबू बनवा लेबू दोनों के देखभाल करते हैं ना, और हमें इनकरेज करना पड़ता है लेडीज़ को, ज़्यादा उनको बताना पड़ता है कि हम बाहर निकले और सेवा में जस्ती समय बिताए। हम घर में बैठे रहते, बस खाना बनाना, खाना और बच्चों को देखना। और कितने तो ऐसी महिलाएं उनके पति उनको बाहर निकलने नहीं देते है। ये एक वजह हो सकती है कि जा नहीं पाती होंगी आपके ख्याल जी से? हाँ, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं। हम लोग ने अभी जल्दी में यहाँ बुतवालेबू में नारी सभा बनाया, जो कि नहीं था, पहले नहीं था। तब जब हम लोगों ने बनाया, उन लोगों ने बहुत दिलचस्पी दिखा कि ठीक है और हम चलाएंगे। बस हम लंबा सा जाते थे, शायद उसी कारणवश उन लोगों ने एकदम खुशी करके बनाए कि हम लंबा सा आएंगे फिर नहीं चलाएंगे। तो वो रकम के काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो लंबा सा से आए, जब लौट कर आए तो कहते हैं अब मेरा पति ऐसे बोलता, मुझे मारता है, मैं गिर जाती हूँ। तो मैंने कहा भैया वो अपन जो तुम लोग की ज़िंदगी है तुम लोग अपने चलाओ और हम लोग और दूसरा नारी सभा बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो नारी आपसे संबंधित हैं और जो अभी इस प्रोग्राम को देख रही हैं, सुन रही हैं, उनके दिल में भी ये जज्बा होगा कि चलो हम लोग कम्युनिटी के लिए कुछ करें। तो पुरुषों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी ज़माना बदल गया है, कितने अग्रसर हो गए। हम लोग कहते हैं कि वी आर वेरी एडवांस, लेकिन मेरे ख्याल से जो ख्यालात हैं वो अभी उसमें अटके हुए। किस तरह से पुरुष अपनी पत्नियों की मदद कर सकते हैं ताकि हम कम्युनिटी में कुछ
छाप छोड़ सके? छाप तो हम बहुत कुछ छोड़ सकते हैं। देखो हमारा जो आजकल का सोसाइटी है कितना एडवांस, जब पीपल चांद में जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं अपना सोसाइटी के काम कर सकते, क्यों नहीं हम अपने जिला अपने देश के काम कर सकते हैं, तो क्यों क्या, नहीं? हाँ, क्या आप सोचती हैं कि महिलाएं आज भी कुछ हद तक आगे नहीं बढ़ पा रही हैं क्योंकि उनका फैमिली सपोर्ट नहीं है, या अगर जो शादीशुदा हैं तो पति शायद उतनी मदद नहीं कर सकते हैं? क्या कहेंगे पतियों को, पुरुषों को आप इस सिलसिले में? कहीं कहीं तो पति बहुत सपोर्टिव होते हैं और महिलाएं नहीं निकलना चाहती है। कहीं कहीं पति बहुत एग्रेसिव होते हैं तो वहाँ पर तो उनको रुकना पड़ता है। तब किसी के घर में हम झगड़ा का थोड़ा देखना चाहते हैं ना, कि हमारे जरिए अब इन लोगों के घर में कलेश हो रहा, हमें नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं तो मेरे फैमिली, मेरी सास, मेरे ससुर, माय इन लॉज और मेरे पति, वो इतना इंडिपेंडेंट, आई नेवर सॉ नोबडी लाइक दैट, इतना इंडिपेंडेंट। और मेरी सास तो, मैं तो शाम को जाती थी फिजी टीचर्स यूनियन के मीटिंग करने, दिन में तो हो नहीं, काम पढ़ा रहे हैं, कभी बुध के शाम को मीटिंग है, कहीं जाओ और आओ, कभी एक बात नहीं। सेम माय हस्बैंड भी सेम। फिजी टीचर्स यूनियन के अलावा मैं बुला फेस्टिवल में सब पोस्ट संभाली हूँ आज तक। बुला फेस्टिवल के मैं प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ, सेक्रेटरी भी रह चुकी हूँ, सब पोस्ट में मैंने, और आज तक अभी मैं बुला फेस्टिवल नेंडी के ट्रस्टी हूँ। तो जी, सुशीला जी, आप इतनी ज़्यादा कम्युनिटी में, समाज में इतना ज़्यादा आपने योगदान दिया है और आपने काफ़ी कुछ इम्पेक्ट किया है। कुछ ऐसे यादगार पल हैं जिसको सोचकर आज अभी खुश होती हैं, या फिर कुछ ऐसे पल हैं जिसको सोचकर आप सोचती हैं अरे कभी कभी दुखद घटनाएं भी याद आ जाती हैं? बिल्कुल। और किस तरह से आपके काम ने समाज को इम्पेक्ट किया? बिकॉज आई एम वेरी ऑनेस्ट। और एक बात मैं बताऊँ, जब मैं प्रेसिडेंट बनती हूँ और जो हमारा सेक्रेटरी और ट्रेजरर होते हैं, उनको मैं चाहे कितना भी पैसा तुम हैंडल करो, मैं नहीं बोलती ओह मैं प्रेसिडेंट हूँ मुझे भी साइन करने दो। मैं आई ऑलवेज गिव देम चांस कि यू लुक आफ्टर योर फाइनेंस इज योर प्रॉपर्टी। मतलब क्या माइक्रो मैनेज नहीं करती? जी, जो एक सीख है इस प्रोग्राम से महिलाओं के लिए और जो लड़कियां सुन रही हैं उनके लिए कि माइक्रो मैनेजमेंट नहीं अच्छा, तो इसी वजह से सफलता है। और फिर उसके बाद मैं नेंडी वुमेन काउंसिल चलाती हूँ, मैं प्रधान हूँ। नेंडी नारी सभा में कई साल से चला चुकी। अभी दूसरी जो हमारी सेक्रेटरी थी उसको दिया है, ताकि मैं पूरा फिजी के जो अभी भार संभाल रही हूँ उसको मैं अच्छी तरह से करूँ। तो मैंने नेंडी टाउन काउंसिल को भी बहुत मदद की। जब भी उनको हमें ज़रूरत पड़ता है, कहते हैं, मैं जाती हूँ, मदद करती हूँ। अभी जैसे गिरमिट सेलिब्रेशन है मई में, तो उन लोगों ने भी हमसे आग्रह किया है कि एक छोटा सा ड्रामा लेकर आना। मैंने कहा अभी हमारा जो सनातन कन्वेंशन हो जाने दो और उसके बाद हम करेंगे। फिर मैंने एक 3G टीवी में भी एक्टिंग किया है, आपने देखा है? अच्छा, मुझे बताइए। जी हाँ, नितिन नीलिन के मैं माँ बनी थी, मुकेश के। अच्छा, जी हाँ, जो वो वाला टीवी यहाँ फिजी में लिया गया था। मुझे याद है, मैं गई थी उनसे, नितिन मुकेश से नावुआ में इंटरव्यू करने। जी जी, तो मैं जाकर वो मूवी देखूंगी आपको देखने के लिए। जी हाँ, उसमें भी मैंने, उन लोगों ने बहुत थोड़ा सा पोर्शन दिया है, पर उससे बड़ा भी होना चाहिए था। पर उसमें मैंने एक्टिंग किया है, पर जो रकम से एक्टिंग था तो मुझे मज़ा तो नहीं आया, पर अच्छा लगे कि अभी जितने लोग देखते हैं। मेरा देवर ही किया था अमेरिका से, बोला भाभी तुम्हें 3G मूवी में देखा। फिजी के लिए कितनी गर्व की बात है, हम सबके लिए कि 3G मूवी में अब नितिन मुकेश की माँ बनी थी और बुखार भी काफी मिलता जी। मेरा बेटा जैसा लगता था वो। तब मुझे बड़ा मजा आता था। हाँ, तब उसके साथ वो 3G में मैंने काम किया है। और छोटा छोटा जब स्कूल में थी तो बहुत अच्छा ड्रामा करती थी, कॉलेज में वहाँ अच्छा ड्रामा, सुबह टाउन हॉल में ड्रामा किया है, तो अच्छा भड़क है ना। अच्छा, तो हाँ, तो समाज में आपके जो NGO का काम है उसको लेकर इतनी अच्छी बातें, कितनी दिलकश बातें आपसे हो रही हैं। ब्रेक के बाद हम ये जानना चाहेंगे कि सुशीला जी की जो यूथफुलनेस है, जो चेहरे पर और आंखों में जो चमक है,
और इतनी उम्र के होने के बाद भी ये किस तरह से अपने आप को मेंटेन करती हैं और किस तरह से कम्युनिटी में चलती रहती हैं बगैर आराम किए गए मच। तो ये राज आपको जानना है, हम आपको बताएंगे अगले सेगमेंट में। हमारे साथ रहिए। माई टीवी पर जिंदगी इसी का नाम है प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं सुशीला जी, सुशीला रमेश। सुशीला जी, आप 80s को पार कर चुकी हैं ना? जी हाँ। कितनी उम्र है अभी आपकी? 80, मैं जून में 81 हो जाऊंगी। 81 की हो जाएंगी। लेकिन अगर जो आपको देखें, आपकी जो यूथफुलनेस है, चेहरे पर जो नटखटता है, आंखों में जो स्माइल है, चमक है, और आपकी जो स्माइल इतनी खूबसूरत है, What keeps you going? मतलब कि मोटिवेशन क्या है, आपकी ज़िंदगी का राज क्या है? देखो, मैं सुबह बहुत जल्दी जागती हूँ। That's one thing. मैं बहुत सुबह जागती हूँ। 4:30 I'm out of bed every morning. और जैसे उठा बस मैं काम में लग जाती हूँ। ब्रश किया, अपना घर झाड़ा, घर सब पोंछ के क्लीन किया। नहीं मांगता कहीं गर्दा को ना होना, नो, एवरीडे की आदत है। तो वो करने के बाद में तब मैं अपना प्रेयर करती हूँ। प्रेयर करने के बाद में तब जाती हूँ, अपना कपड़ा धोती हूँ, अपना जो डेली रूटीन है वो करती हूँ, भोजन बनाती हूँ, ये सब करती हूँ। फिर कहीं ना कहीं मेरा रोज़ कमिटमेंट होता है, तो मैं उसी में चली जाती हूँ। जैसे अगर आप अभी नहीं आते हैं यहाँ, तो मैं किसी के साथ और कहीं होती, तो मैंने आज वो वाला कैंसिल किया कि आप मत आना, मुझे आज ये काम कर लेने दो, आपके साथ मैं कल चलूँगी। मतलब कि हर रोज़ आपका स्केड्यूल बहुत बिजी होता है और आप अकेले सब काम संभालती हैं? जी काम हाँ, सब कुछ मैं खुद करती हूँ। और मुझे अपना घर के काम करना ऐसे लगता है सब लॉर्ड्स ब्लेसिंग, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव माई ओन वर्क। हम नहीं मांगता हमारा काम कोई करो, ना हमारा खाना बनाओ, ना हमारा कपड़ा धो, ना हमारा कंपाउंड क्लीन करो। हम मांगता अपने करे, सो दैट आई कीप ऑन रनिंग एंड डूइंग थिंग्स। आप वेजिटेरियन हैं? नॉन जी हाँ, वेजिटेरियन है। अच्छा, तो मतलब कि जो आपका लाइफस्टाइल है, सवेरे 4:30 बजे उठ जाती हैं। वो फिजी के आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन ने तो शायद सुबह का सूर्योदय ही नहीं देखा होगा। बस हाँ हाँ हाँ। सुशीला जी, इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में नारी सभा, फिजी नारी सभा की आप प्रेसिडेंट हैं, लंबा सा भी ट्रैवल करती रहती हैं, गाँव गिरान में आइलैंड्स में जाती। क्या कभी आपके मन में आया कि अब बस हो गया, अब मैं नहीं करना चाहती? क्या कभी ऐसा ख्याल आया? नहीं, मेरे मन में तो ऐसा कभी नहीं ख्याल आया कि मैं ये नहीं करूँ, मैं वो नहीं करूँ। जैसे कि सभा के लोग बोलेंगे, अरे अब तो तुम्हारा उम्र हो गया, तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता। वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि उम्र हो गया। अरे इफ़ आई एम केपेबल टू डू द वर्क, आई बेटर गेट चांस टू डू इट। और जैसे मैं फिजी टीचर्स यूनियन में, जैसे मैंने बताया, मैं यहाँ पर हॉस्पिटल बोर्ड में थी। कितना साल हॉस्पिटल बोर्ड में सेवा किया, और एडवाइजरी काउंसलर थी। हैं, फिजी काउंसिल ऑफ सोशल सर्विसेज के मैं प्रेसिडेंट थी नेंडी में जी। और ऐसे ऐसे छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन तो कितना मैं सेव किया जी। हाँ, नेंडी टाउन काउंसिल के लाइब्रेरी के चेयरपर्सन थी कितना साल। तो हाँ। किस तरह से जब मतलब कि जब कोई बोलता है कि अच्छा चलो आप इतने उम्र हो गई, अब तो कुर्सी छोड़ो, अब आने दो, किस हिम्मत के साथ आप खड़ी होती हैं उस समय? क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, कभी कभी रोने को दिल नहीं करता या कुछ ऐसे मोमेंट्स नहीं आते कि अब फेड अप हो गए हैं। I see you as a very strong woman. I am a very one thing I'll tell you, I am a very strong woman. और ऐसे अगर हमें कोई चैलेंज करेंगे हमारे सामने बोलो, then I'll fix you up. अगर if you don't say right on my face, that means you are लिमुरी गाय। Don't be लिमुरी, चेहरे पर बोलो, मुंह पे बोलो। महिलाओं के लिए कोई एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे, जो आपके दिल में है, जिसे सुनकर उनकी जिंदगी बदल सकती है, क्या है? मैं ये बोलूँगी, मेरी
प्यारी बेटियां, आप सब मेरी बेटी, जितना फिजी के महिलाएं, जो मुझसे छोटी है मेरी बेटी है, जो मुझसे बड़ी है वो मेरी मातुल है, जो मेरी एज के वो मेरी बहन है। तो मैं ये बोलूँगी, जैसे आप जल्दी से हम हताश हो जाते हैं, कोई एक बात बोल दिया तो उसके हम ले लेके चलने लगते हैं। मैं किसी के बात को नहीं, मुंह पे जो बोलना हो मैं बोल के बस वहाँ से हट जाती हूँ। मैं फटाफट मुंह पे बोलती हूँ, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे खराब लगे, तो मैं बोल देती हूँ। फिर आई नेवर रिग्रेट कि मैंने ये बोला कि इफ़ आई एम राइट आई विल से राइट ऑन द फेस। तो मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता है कि मैंने ऐसे बोला, तुमने क्यों मुझे उसकाया। If you respect me, then respect me. Don't talk rubbish. तो मतलब कि महिलाओं की ज़िंदगी में चाहे कोई भी सेटबैक हो, अगर जो आपने कुछ करने को ठान लिया है, करो, तो छोटे छोटे पहाड़ों को देखकर हिम्मत ना हारो। कभी नहीं, कभी नहीं। वो छोटा मोटा तो तुम्हारे सामने आती रही। शायद लोग ये भी कहेंगे कि सुशीला जी क्या बात कर रही हैं, शायद पढ़ी लिखी घराने से आए हो और पढ़ी लिखी हैं, टीचर थी, तो उनके लिए सब रास्ता खुलता चला गया। नहीं, क्या ये भी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हमारे साथ कई टीचर्स स्कूल में पढ़ाते थे, उनके पति तो स्कूल के कंपाउंड से बाहर नहीं निकलो हैं, एकदम स्ट्रिक्ट योर वर्क, गो होम, गो इन कुक हैं। और जब उन लोगों के विचारन के दिल में ऐसे आता था कि मिसिस रमेश यू आर सो इंडिपेंडेंट, तुम जाती हो, तुम्हारे संगे काम करने के मन करता है, पर वो लोग होल्ड नहीं सके जावे, वो लोग होल्ड बैक हो गए। पर ऐसे कर कर हम बहुत महिला लोन के निकाला है वो वाला कौव में से कि चलो और काम करो। बहुत जन के निकाला, बहुत। आज साहित्य फिजी नारी समा में नेंडी में तो हम बताता 90% के, हाँ, कई जिंदगियों को आपने संवारा है। बिल्कुल। इतना सब काम करने के बाद आपकी कुछ हॉबीज है, समय मिलता है? हाँ, हम गाना बजाना बड़ा मजा लगे ना। गाती भी है? गाओ, बजाओ, नाचो। एक लाइन गाइए। कौन? अरे कौन कैसन गाना गाओ, बताओ। कुछ भी। ओ आसमान वाले शिकवाए जिंदगी का, ओ आसमान वाले शिकवाए जिंदगी का, तू देखता रहे और दुनिया हमें सजा दे, क्या जुल्म है मोहब्बत इतना जरा बता दे। अरे वाह वाह वाह। तो सुशीला जी की जिंदगी से आज हमने बहुत कुछ सीखा। जिंदगी में कुछ भी रोड़े हो, वो पहाड़ मत बनाइए, आप आगे बढ़ते जाइए, रास्ते खुलते जाएंगे, नेटवर्क आपका होता रहेगा। इसी का नाम है जिंदगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें और जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। नमस्ते।